हाँ तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है कि ये आपका अर्थ है, अर्थ को हॉरिजॉन्टल हमें मानना है, हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस, और यहाँ से किसी पार्टिकल को फेंका गया है जिसका वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डायरेक्शन डाउनवर्ड और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 37 डिग्री। आपसे कुछ चीजें पूछी गई जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। ठीक, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए सिंपली आपको फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। फॉर्मूले के लिए t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। अब इसमें वैल्यू पुट कर दिया जाए तो 2 u का वैल्यू कितना है 100, थीटा कितना है 37 डिग्री, तो कितना आएगा 3/5 अपॉन g कितना है 10। इसको सॉल्व किया जाए कितना आएगा, देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। 10 से कितने बार जाएगा, 10 टाइम्स जाएगा। 5 से 10 कितना टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स कटेगा, और 2 और 2 कितना होगा 4, और 3 कितना आएगा, ये आएगा आपका 12 मीटर, सॉरी 12 सेकंड। तो ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आया आपका 12 सेकंड। अब इसका अगला पार्ट है कि आपको मैक्सिमम हाइट भी पता होना चाहिए। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, ये है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो देखिए जो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है उसका पर्पस इतना ही है कि आपको फॉर्मूले याद हो और आप फॉर्मूला में डाटा पुट करना सीख जाएं। तो u का वैल्यू कितना है 100, तो ये हो जाएगा 100 into 100 में लिख देता हूं। साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 37, तो साइन 37 कितना होगा 3/5, तो स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 डिवाइडेड बाय 25, और 2g का मतलब कितना है 20, क्योंकि g का वैल्यू हमें क्या यूज करना है 10। अब ये देखते हैं ये वैल्यू कितना आया। तो देखिए 25 से 4 बार चला जाएगा और 20 से कितने बार चला जाएगा 5 बार चला जाएगा। तो देखिए कितना आया 20 और 90 कितना आया 180 मीटर। तो ये आया मैक्सिमम हाइट। अब बात करें रेंज की कि रेंज क्या आएगा। तो देखिए रेंज का जो फॉर्मूला था वो क्या था, वो था 2u स्क्वायर, मतलब 2 into u स्क्वायर। तो u स्क्वायर कितना आएगा, तो आएगा 100 into 100। ठीक, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू 3/5, कॉस थीटा का वैल्यू 3/5 अपॉन, तो देखिए 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g, तो नीचे g था तो g का वैल्यू कितना है 10। अब देखिए काटापीटी करते हैं। तो देखिए 5 और 5 कितना हुआ 25, और 25 से कितने बार चला गया 4 बार, 10 से कितने बार चला गया 10 टाइम्स। तो देखिए कितना आया, ये आया 40 into 2 करेंगे तो कितना है 80, और 80 into 9 करेंगे तो कितना आया 720, तो ये आया आपका 720 मीटर। ठीक, अब देखिए याद रखिए कई बार क्या करते हैं क्वेश्चन में, तो जो ये वेलोसिटी का एंगल है ना वो कई बार इस वर्टिकल डायरेक्शन से दे दिया जाता है। ऐसे लिख देते हैं क्वेश्चन में कि वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन से इतने एंगल पर है। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि अपने फॉर्मूलों में ये जो एंगल था ये एंगल कहां से था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एंगल था। तो अगर क्वेश्चन में आपको वर्टिकल डायरेक्शन से एंगल दे दिया जाए तो उसको आप 90 में से सब्ट्रैक्ट करके कौन निकाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एंगल। क्यों? क्योंकि हमारे फार्मूला में जो एंगल है वो कहां से एंगल है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से। तो ये याद रहे, ये देखिए सिली मिस्टेक है पर होना नहीं चाहिए। ठीक, तो इसका पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट पे चलते हैं कि स्पीड व्हेन वेलोसिटी मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो उन्होंने बोला है कि जो इसकी वेलोसिटी है ये जब हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बनाएगी तब इसकी स्पीड क्या होगी। तो देखिए इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। आप ये समझिए कि ये आपका अर्थ है और ये पार्टिकल आपने फेंका और ये पार्टिकल ऐसे चल के जाएगा। आप एक चीज नोटिस करिए कि जो इसकी वेलोसिटी, जो इसका वेलोसिटी वेक्टर होता है उसके अगर डायरेक्शन की हम बात करें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, तो आप नोटिस करिए इसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से लगातार कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। इसका मतलब इसकी जो नेट वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एंगल लगातार कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, और हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एंगल वेलोसिटी का कितना हो गया 0। तो इनिशियली में एंगल कितना था 37 डिग्री, तो कहीं रास्ते में 37 था इनिशियल में, कम होते होते कहीं रास्ते में 30 डिग्री आया होगा। तो मैंने माना कि जब मेरा पार्टिकल यहां था तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर था, इसका स्पीड में मान लेता हूं v है, और मैं मान लेता हूं कि इसका जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है
ये वाला जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है वो एंगल है 30 डिग्री। ठीक, अब ऐसे देखिए फिर से जब ये पार्टिकल आगे बढ़ता है मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से एंगल 0 डिग्री हो गया। अब जब ये पार्टिकल आगे बढ़ता है तो फिर से इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल बढ़ना स्टार्ट करता है, और जब ये पार्टिकल आपका यहाँ पहुंचता है, इसको देखिए मैं बाद में प्रूफ करूंगा, जब आपका पार्टिकल यहाँ पहुंचता है तो इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से उतना ही एंगल होता है जितने एंगल पे इसको फेंका गया था। तो अगर ये थीटा पे फेंका गया था तो ये एंगल थीटा ही होता है। तो देखिए ये एंगल थीटा घटते 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 पहले यहाँ तक 0 होगा, फिर 0 से बढ़ते 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 यहाँ तक थीटा होगा, तो फिर 37 यहां जाकर वेलोसिटी का एंगल क्या हो गया 0, फिर यहां जाकर वेलोसिटी का एंगल क्या हो गया 37 डिग्री। तो यहां कहीं रास्ते में फिर से वेलोसिटी का जो एंगल आया होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से वो 30 डिग्री आया होगा। तो ये वेलोसिटी मान लेते हैं v1, और इसका जो हॉरिजॉन्टल से एंगल आया होगा वो आया होगा 30 डिग्री। तो मैं अच्छे से डायग्राम बना देता हूं। ठीक, अब देखिए जो ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में होंगे। ये मैं आपको अभी बता देता हूं, बाद में इन चीजों को प्रूफ करेंगे। अभी के लिए आपको ऐसा कोई जानकारी की जरूरत नहीं है, आप v1 मान लीजिए, आपको क्या टेंशन। अब सुनिए, अब आप एक चीज जानते हैं कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो जितना शुरुआत में था उतना ही वो हमेशा रहा होगा। इसका मतलब ये v cos 30 का वैल्यू, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर रहेगा, ये रहेगा 100 cos 37। और सिमिलर स्टोरी इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा, वो भी है कितना आपका v1 cos 30 डिग्री। ठीक, तो देखिए इसको सॉल्व किया जाए तो यहां से मैं v का वैल्यू निकाल के दिखाता हूं। तो v इंटू √3/2 इक्वल टू 100 इंटू 4/5 कितना आया 80। तो यहां से जो v का वैल्यू आया वो आया 160/√3। सिमिलर स्टोरी आप इन दोनों को बराबर करेंगे तो ये कितना है 80 के बराबर है, और ये किसके बराबर है v1 इंटू √3/2। तो सिमिलर स्टोरी v1 का जो वैल्यू आया वो आया 160/√3 मीटर पर सेकंड, यहां भी मीटर पर सेकंड क्योंकि वो वेलोसिटी है। ठीक, तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आया, और ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कौन से समय पे है, जब वेलोसिटी का एंगल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितना है 30 डिग्री। अब उन्होंने पहले पूछा है कि स्पीड व्हेन द वेलोसिटी मेक एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो ऐसा पार्टिकल के साथ दो बार होगा जब उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर होगी। एक बार कब, जब ऊपर जाते टाइम, और एक बार कब नीचे आते टाइम। और स्पीड जो मैंने निकाला, मुझे नहीं पता कि ये दोनों बराबर होगा अलग अलग होगा, इसलिए मैंने अलग माना v1 और अलग माना v, और मैंने कैलकुलेट किया। और ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है ये मैंने किस बात को यूज करके लिखा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 होने के कारण पार्टिकल के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट, पार्टिकल की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है। ठीक, अब उन्होंने आगे क्या पूछा है कि हाइट इन द टाइम व्हेन वेलोसिटी मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब वो हाइट पूछना चाहते हैं। तो हाइट कौन होगा बेटा, तो ये हाइट होगा। तो देखिए इस हाइट को मैं मान लेता हूं h1 और इस हाइट को मैं मान लेता हूं s2। अब देखिए मैं आपको ये प्रूफ कर दूंगा कि ये जो दोनों h1 s2 हैं ये दोनों बराबर आएंगे। कैसे, देखिए इस वेलोसिटी v का ये वाला कंपोनेंट कितना था, ये वाला कंपोनेंट था v cos 30 जो हमारा 80 के बराबर हुआ। हमने लिखा ना यहाँ पे क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट ये कितना है, ये 80 तो है। तो ये वाला कंपोनेंट किसके बराबर आएगा, ये आएगा v sin 30। ठीक, ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये किसके बराबर था, ये वाला, ये था आपका v1 cos 30। और इसका जो डाउनवर्ड वाला कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का, ये वाला, ये कितना आएगा, ये आएगा v1 sin 30। ठीक, और यहां से यहां तक कि जो ये हाइट है मैं नहीं जानता ये बराबर होगी कि नहीं होगी, मैं मान लेता हूं इसको h2, यहां से यहां तक का है। अगर बराबर होगा तो सॉल्व होके बराबर आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। अब इक्वेशन लिखते हैं, तो पहले मैं यहां इक्वेशन लिखता हूं। तो अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, जब पार्टिकल यहां से चला तब से लेकर और जब पार्टिकल यहां पहुंचा तब तक, मैं मान लेता हूं ये t इक्वल टू 0 है, ये मैं मान लेता हूं t इक्वल टू t1 है, और ये मैं मान लेता हूं t इक्वल टू t2 है। तो देखिए जो इक्वेशन है वो हमेशा एक टाइम इंटरवल के लिए लिखी जाती है। तो मैं जो इक्वेशन लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू t1 तक।
ठीक, इक्वेशन लिख के आपको दिखाते हैं। तो इक्वेशन लिखी जाएगी y डायरेक्शन में, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं। तो आपको इक्वेशन बताया था मैंने, vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू sy। अब इसको सॉल्व किया जाए तो इसमें देखो मैं वैल्यू पुट करके दिखाता हूं। vy किसके बराबर, v sin 30 किसके बराबर आएगा, तो देखिए v आपको पता है कितना है 160/√3, sin 30 करेंगे मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160/√3, ये तो हो गया v sin 30 हो गया ये, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस ऑफ uy को मैं इधर ले आता हूं, चलिए इसको उधर ही रखते हैं, चलिए ठीक, uy स्क्वायर, तो uy का वैल्यू कितना होगा, तो uy होगा कितना 100 sin 37, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट दैट इज uy किसके बराबर है 100 sin 37 डिग्री, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 60 के, तो ये कितना आया 60 का स्क्वायर प्लस 2ay कितना है -10, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और डाउनवर्ड को हम क्या कहते हैं नेगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ प्लस h1। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूं बेटा कि जब आप h2 के लिए इक्वेशन लिखोगे ना, देखो h1 h2 बराबर आएगा, मैं प्रूव करता हूं। जब आप इसके लिए इक्वेशन लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, फाइनल वेलोसिटी क्या लिखोगे -v1 sin 30, तो ये माइनस लिखोगे, ये आपके v1 का वैल्यू हो गया और ये sin 30 का वैल्यू हो गया, लेकिन होना तो स्क्वायर ही है, uy स्क्वायर, ये वाली टर्म वैसी आएगी vy स्क्वायर uy स्क्वायर। चलिए मैं लिख के दिखाता हूं, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ऐसा करिए आप इस वाली टर्म को इधर ले आइए, तो ये आया आपके पास 20h1, ये किसके बराबर आया, ये आया 3600 माइनस, ये देखिए कितना आएगा, 2 से इसको काटेंगे 80 टाइम्स आएगा, 80 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 6400, और नीचे कौन आएगा 3। अब देखिए आप इसमें 20 का डिवाइड लगा दें दोनों तरफ, इसको सॉल्व कर लें तो h1 का जो वैल्यू आएगा, मैं 20 का डिवाइड लगाऊं तो ये कितना बचेगा 180, और इसमें 20 का डिवाइड लगाया जाए तो कितना बचेगा ये 320/3। ठीक है, इससे इधर मल्टीप्लाई करिए 540 में से 320 हटाइए तो ये बचा 220/3 मीटर। देखिए ये 540 आएगा, 540 में से 320 तो 220 बचेगा, तो 220/3 मीटर। अब मैं कह रहा हूं बेटा कि जब आप h2 वाले के लिए इक्वेशन लिखोगे तो आप कौन से टाइम इंटरवल के लिए इक्वेशन लिखोगे, t = 0 से लेके t = t2, यहां से लेके यहां तक। ठीक, इक्वेशन लिखोगे यही वाली। vy जब आप लिखोगे तो आप क्या लिखोगे -v1 sin 30, क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड है और डाउनवर्ड को हम नेगेटिव बोलते हैं, तो मेरा vy फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा -v1 sin 30, uy इतना ही आएगा, 2 इतना आएगा, इसकी जगह आप क्या लिख दोगे h2, और सॉल्व करोगे तो फिर h2 ही आपका इतना आ जाएगा। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये जो दोनों पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट कहां होंगे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। अब उन्होंने एक चीज और पूछी है कि टाइम क्या होगा, मतलब ये वो कौन सा समय होगा जब इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो देखिए मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं। ठीक, देखो एंगल के लिए देखिए कैलकुलेट करते हैं। तो पहला मैं इक्वेशन लिखता हूं t = 0 से लेकर t = t1 के लिए। तो इस टाइम इंटरवल की मैं बात करूं तो vy किसके बराबर, uy प्लस ay इंटू टी। vy की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो ये है प्लस v sin 30, तो v का वैल्यू कितना है 160/√3, sin 30 कितना है 1/2, दैट इक्वल टू uy कितना है 60, ay कितना है -10, और टाइम इंटरवल कितना है t1। इसको सॉल्व किया जाए तो 10 t1 को इधर ले आइए, 10 t1 = 60 - 80/√3, तो t1 का जो वैल्यू आया वो आया 6 - 8/√3 सेकंड। ठीक, अब आपसे पूछा गया कि t2 भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा 2 बार हुआ है तो 2 समय आएंगे, एक समय कौन है t1 और एक समय कौन है t2। अब आप इक्वेशन लिखिए, दूसरा कौन से इंटरवल के लिए इक्वेशन लिखिए, देखिए मैं चलिए अलग से लिख देता हूं, t = 0 से लेकर t = t2 के लिए। तो vy का वैल्यू कितना हो जाएगा -v1 sin 30, तो v1 का वैल्यू कितना है 160/√3, sin 30 का वैल्यू कितना है 1/2 इक्वल टू uy कितना है आपका, uy तो जो यहां था वो यहां हुआ, uy मतलब इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, वो कितना है 60 + 60 प्लस ay कितना है आपका -10 इनटू टाइम इंटरवल कितना हो गया t2। 10 t2 को इधर ले आइए तो 10 t2 = 60 + 80/√3, यहां से 10 का डिवाइड लगा दीजिए तो t2 का जो वैल्यू आया वो कितना आया, वो आया 6 + 8/√3।
सेकंड। तो देखिए ये आपका टाइम आया कि इस समय पे और इस समय पे तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितना एंगल बनाएगी 60 डिग्री। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल को t इक्वल टू 0 पे ग्राउंड से फेंका गया और उसकी जो वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल इनिशियल एंगल थीटा दिया है और u स्पीड से फेंका गया। तो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी किसी समय पे कुछ समय के बाद, तो जो वेलोसिटी होगी वो इस इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। तो आपको ये बताना है कि कितने समय के बाद इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। तो देखिए इसको दो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला स्टैंडर्ड मेथड, क्या देखिए लिख के दिखाता हूं। आप देखिए इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर में आपसे पूछूं क्या लिखा जाएगा, तो आप बोलेंगे ये कौन बड़ी बात है सर, इसको आप x मान लो, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को आप क्या मान लो, x मान लो। मैं यहां लिख के दिखाता हूं। आप बोलेंगे कि सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को आप x मान लीजिए, ठीक है भाई मान लिया, और वर्टिकल डायरेक्शन को y मान लीजिए, ठीक है भाई मान लिया। फिर आप बोलेंगे वेलोसिटी का कंपोनेंट कर लो, चलो कर देते हैं। तो क्या आया, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, यह है आपका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। अब आप बोलेंगे कि आप किसी समय t का वेलोसिटी वेक्टर लिख लो, तो किसी समय t का वेलोसिटी वेक्टर लिखने जा रहे हैं, वेलोसिटी वेक्टर एट सम इंस्टेंट t, वो क्या आएगा। तो आप बोलेंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कभी बदलता है नहीं, क्यों नहीं बदलता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है। तो किसी भी समय पे इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखोगे तो वो उतनी रहेगी जितनी पहले थी, प्लस vyj कैप। अब बात करेंगे vy कितना होगा, तो vy कितना होगा, तो vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, ये vy है। तो vy मुझे निकालना है, तो uy किसके बराबर था, u sin थीटा, ay किसके बराबर माइनस g, और टाइम इंटरवल कितना हो गया t, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे फेंका था और किसी टाइम t पे वेलोसिटी मैंने माना परपेंडिकुलर हो गया, तो किसी समय t का वेलोसिटी है। तो vy को मैं यहां पुट कर दूंगा, तो मेरा जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर आएगा किसी समय t का जो वेलोसिटी वेक्टर आएगा वो आएगा u cos थीटा i कैप प्लस, ये देखिए पहले भी लिखा जा चुका है फर्स्ट लेक्चर में, u sin थीटा माइनस gt j कैप। अब हमने बोला है कि ये जो वेलोसिटी है ये परपेंडिकुलर है, तो आप बोलेंगे कि कोई भी दो वेक्टर जो परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। तो जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है और ये हमारा किसी समय t का वेलोसिटी वेक्टर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। क्यों 0 आना चाहिए, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या है, मैं यहां लिखता हूं, ये है u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट किया जाए किससे, समय t के वेलोसिटी वेक्टर से, और वो 0 आना चाहिए क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0। तो ये वाला वेक्टर भी लिखा जाए, तो ये आया cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप, और ये क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए i का i से मल्टीप्लाई करते हैं, j का j से, तो ये आया आपका u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u sin थीटा इनटू u sin थीटा माइनस gt एंड दैट इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर सॉल्व किया जाए, तो देखिए u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो किसके बराबर हो गया, u स्क्वायर के, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा तो माइनस लिखा जाए, तो माइनस u sin थीटा इनटू gt दैट इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए u कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दी, तो क्या बचा, u इक्वल टू g sin थीटा इनटू t। तो t का जो वैल्यू आया वो आया u अपॉन g sin थीटा। मतलब इतने समय के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी उसका जो इसकी जो वेलोसिटी होगी उसका जो डायरेक्शन होगा वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो ये था फर्स्ट मेथड। अब देखिए सेकंड मेथड भी आपके लिए बताता हूं। ठीक, तो देखिए अब सेकंड मेथड पे चलते हैं, तो ये मैं हटा देता हूं, जिसने नहीं लिखा है लिख ले। अब देखिए सेकंड मेथड आपको समझाते हैं। सेकंड मेथड आसान है, इतना ज्यादा टफ नहीं है, मतलब इतनी कैलकुलेशन नहीं है, टफ तो ये भी नहीं था, बस कैलकुलेशन था। तो देखिए आपको सेकंड मेथड समझाते हैं। तो ये है आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब ये आपका अर्थ है, और यहां से आपने, ये अर्थ है, मैं अर्थ है के लिए ऐसे डैश डैश बना देते हैं, और यहां से आपने किसी पार्टिकल को फेंका,
किसी पार्टिकल को फेंका इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपने पार्टिकल को फेंका, और जो पार्टिकल है वो कुछ इस तरह से चल के गया, और हमसे ये बात की जा रही है कि किसी समय पे उसकी जो वेलोसिटी है, जैसे मान लेते हैं इस समय पे लेट से उसका जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है इसका जो ये एंगल है इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन से, ये कौन है आपका इनिशियल वेलोसिटी, तो ये इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया, और ये कौन है आपका, तो ये आपका वेलोसिटी है t इक्वल टू 0 का वेलोसिटी, और ये है किसी समय t का वेलोसिटी, और ये बोला जा रहा है कि जो वेलोसिटी है किसी समय t पे वो इनिशियल के परपेंडिकुलर है, तो आपको टाइम बताना है। ठीक, तो देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है। सॉल्व करने का तरीका ये है कि देखिए x डायरेक्शन और y डायरेक्शन किसको माना जाएगा, ये हमेशा आपकी फ्रीडम होती है। आप किसी भी डायरेक्शन को x नाम दे सकते हैं, लेकिन उसके परपेंडिकुलर को क्या नाम दिया जाएगा, y। बस इतना सा बात फॉलो करना है। x किसको बोलेंगे आपकी मर्जी है। अभी तक हमने हॉरिजॉन्टल को x बोला, वर्टिकल को y बोला, तो क्या मैं इसको x नहीं बोल सकता क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये कंप्लीट फ्रीडम है आपके पास, जैसे आपको आसान लगे वैसे आप सॉल्व करें, उस तरह से आप अपना मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बनाएं, उस तरह से एक मैथमेटिकल प्लेटफॉर्म में काम करें। कौन सा, जो आपको आसान लगे। मुझे हॉरिजॉन्टल आसान लगेगा हॉरिजॉन्टल मानेंगे, मुझे इंक्लाइन वाला आसान लगेगा तो आसान मानेंगे। तो कहानी ये होती है कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल को फेंका गया है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल को फेंका गया है, आप उसी को मान लीजिए एक्स डायरेक्शन, और ये हुआ इसके परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन, और इसका जो परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन है इसको आप मान लीजिए वाई डायरेक्शन, ये वो आपका वाई डायरेक्शन। ठीक, तो आप क्वेश्चन ये है कि जो आपके पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी है वो कौन से डायरेक्शन में हुआ, एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि आपने पार्टिकल को इधर फेंका था यू वेलोसिटी से। तो इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखिए मेरा x अब बदल गया, तो इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना है u, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना है 0। इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेरा x ये है, y ये है। तो पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स कर लेते हैं, अब सारी बातें उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से करते हैं। तो मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से बातें कर रहा हूं। ठीक, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट u, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0। इस बार जो मेरे पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा वो ना तो x में होगा ना वो y में होगा, और मुझे x और y डायरेक्शन में इक्वेशंस लिखनी होंगी, तो मुझे ax और ay का जरूरत पड़ेगा। इसका मतलब मुझे मेरे एक्सेलरेशन के कंपोनेंट कर लेने चाहिए, तो मैं कंपोनेंट करूंगा ये जी। अब देखिए ये एंगल थीटा दिया था, ये वाला एंगल 90 है, तो ये एंगल क्या होगा आपका 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या आएगा आपका थीटा। तो मैं कह रहा हूं कि इस g का जो कंपोनेंट आएगा, तो इस g का जो कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में वो कितना आएगा, वो आएगा g cos थीटा, जिधर से एंगल थीटा होता है तो g cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में तो इधर जो कंपोनेंट आएगा g का वो क्या आएगा g sin थीटा। अब मुझे इस g से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे इक्वेशन x और y में लिखना है, मुझे जरूरत ax और ay की है, तो मुझे पता है मेरा ax कितना है माइनस g sin थीटा, और ay कितना है माइनस g cos थीटा। अब क्वेश्चन ये बोला है कि कितनी देर के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो देखो बेटा इनिशियल वेलोसिटी किस में है, x डायरेक्शन में, तो आपको ये बताना है कि कितनी देर के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो y डायरेक्शन में हो जाएगी। मतलब नेट वेलोसिटी स्टार्टिंग में कौन से डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में। तो किसी समय t पर नेट वेलोसिटी अगर y डायरेक्शन में हो गई तो मैं क्या बोलूंगा कि जो इस समय का नेट वेलोसिटी है ये इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, क्योंकि x और y दोनों में एंगल 90 डिग्री होता है, तो इनिशियल x में और किसी टाइम t पे y डायरेक्शन में। अब मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए किसी टाइम t पर जो नेट वेलोसिटी है वो y डायरेक्शन में है, तो उसका x कंपोनेंट क्या है 0। मतलब अगर नेट y में है तो x कंपोनेंट क्या है 0। मतलब आपको ये लिखना है कि इसकी वेलोसिटी का जो ये x कंपोनेंट है ये कितनी देर बाद 0 हो जाएगा। जब इसका x कंपोनेंट 0 हो जाएगा तब नेट वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में होगा, y डायरेक्शन में। तो आप x डायरेक्शन में इक्वेशन लिखिए, क्या vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू t। और मान लीजिए किसी समय t पर ऐसा हुआ vx हो गया 0, ux कितना है प्लस u, ax कितना है माइनस g sin थीटा, इस डायरेक्शन में ना, तो ये नेगेटिव x है वो पॉजिटिव x है, और टाइम इंटरवल कितना हो गया t। तो देखो t का वैल्यू यहां से कितना आया u अपॉन g sin थीटा।
और अगर आपको ये भी पता करना है कि जो मेरा नेट वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में इस समय पे वो कितना होगा, तो देखो नेट वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट निकाल लीजिए, वही कौन हो जाएगा आपका नेट वेलोसिटी। तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वी वाई हमें पता करना है, यू वाई 0 था, ए वाई कितना है, ये अगर पॉजिटिव वाई है तो ये कौन है नेगेटिव वाई, तो ए वाई कितना होगा माइनस जी कॉस थीटा, और टाइम कितना लगा u अपॉन जी साइन थीटा, तो कितना आया, ये आया माइनस ऑफ u कॉट थीटा। मतलब इस समय पे जो वेलोसिटी होगा, इस समय पे जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसको पॉजिटिव y बोला है तो ये डायरेक्शन कौन होगा नेगेटिव y, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मतलब नेगेटिव y डायरेक्शन में, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा u कॉट थीटा। अब आपको देखिए एक कंडीशन यहाँ पे और लिखना चाहिए कि जो आपका ये टाइम आया ये टाइम ऑफ फ्लाइट से कम आना चाहिए, तो आपको एक कंडीशन लिखना चाहिए कि u अपॉन जी साइन थीटा हमेशा लेस देन इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, 2u sin थीटा अपॉन जी के। अब देखिए दोनों तरफ से u अपॉन जी कट जाएगा, तो 2 को इधर ले जाइए, sin थीटा को इधर ले जाइए, तो ये आया sin स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 2। इसका मतलब sin थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन 2। इसका मतलब जो थीटा आया वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आया 45 डिग्री। मतलब ऐसा तभी संभव हो पाएगा, मतलब किसी समय पर वेलोसिटी इनिशियल के परपेंडिकुलर आए, ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किससे ज्यादा होगा, 45 डिग्री से ज्यादा होगा। अगर आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 से कम हुआ तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन फॉलो होने के लिए ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए। ठीक, तो देखिए इस तरह से आप x और y डायरेक्शन को बदल के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए।